जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे इस रूट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ कैसे लीलाएं करते हैं। वो आज भी वर्तमान में अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं और उनके भक्त उसका आस्वादन करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे झलक देखेंगे भगवान की लीलाओं का। वैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की 110 तरीके की सेवाएं होती हैं। उनमें 17वीं सेवा जो है वो गीत गोविंद गाया जाता है। गीत गोविंद का जो सेवा है, कहा गया कि ये बड़ा ही प्रिय है जगन्नाथ जी को। क्यों प्रिय है, ऐसा क्या है इस गीत गोविंद में, तो ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। और इसकी महिमा भी जानेंगे कि पास्ट में भगवान ने ऐसी कौन सी लीलाएं की थी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। गीत गोविंद की रचना हमारे जयदेव गोस्वामी जी ने की थी। इनका जन्म किंडू बिल्वा नामक गांव में हुआ था। तो कथा ऐसे शुरू होती है। जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण थे जिन्हें कोई संतान नहीं थी। वो जगन्नाथपुरी जाते हैं जगन्नाथ जी के पास और उनसे मन्नत मांगते हैं कि यदि आप मुझे संतान देंगे तो मैं उस संतान को आपकी ही सेवा में लगा दूंगा। तो ऐसे ये मन्नत मांगते हैं और एक ही साल के अंदर ही अंदर इनको एक पुत्री की प्राप्ति होती है और उस पुत्री का नाम ये पद्मावती रखते हैं। जब पद्मावती बड़ी हो जाती है, ये ब्राह्मण जगन्नाथ जी के पास वापस जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि देखिए, आपकी कृपा से मुझे ये पुत्री प्राप्त हुई थी और ये अब बड़ी हो गई है, तो इसका विवाह करवाना है, आप अपनी सेवा में इसे लगा लो। तो भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है ये बोलने लगी। भगवान बोलने लगे और भगवान ने कहा कि मेरा एक भक्त है जयदेव गोस्वामी, आप अपनी बेटी का विवाह जयदेव गोस्वामी जी से करवा दीजिए। तो ब्राह्मण मान जाते हैं और वो जयदेव गोस्वामी जी के पास जाते हैं और जयदेव गोस्वामी जी को बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी ने उनको भेजा है और उनकी पुत्री से उनको विवाह करना है। तो जयदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए महाराज, मेरा कोई शादी का इरादा नहीं है, मैं खुद गरीब हूँ, मेरा खाने का कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं शादी नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे तो जगन्नाथ जी ने भेजा है, तुम जगन्नाथ जी के भक्त हो और तुम मना कर रहे हो। तो बोलते हैं तो क्या हुआ, उनको 1000 है, हमको पहाड़ बारी। कहते हैं कि उनको तो 1000 भी अगर शादियां करवा दो या 1000 लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो ना, तो वो निभा सकते हैं, मुझसे एक ना संभली जाए। मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है, मैं खुद एक पक्कड़ बाबा हूँ और मैं आपकी बेटी का कैसे ख्याल रखूंगा। पर ये जो ब्राह्मण थे ये अपनी पुत्री को वही सौंप देते हैं और चले जाते हैं। तो वहीं पर पद्मावती बैठी होती है और जो जयदेव गोस्वामी जी है वो पद्मावती को देखते हैं और कहते हैं देवी देखो, मेरे पास कोई कुटिया नहीं है, मेरा खाने का कोई ठिकाना नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा। तो तब वो पद्मावती कहती है कि तुम जगन्नाथ जी के भक्त हो, आप जगन्नाथ जी के भक्त हो और मुझे आपके सेवा करने का यदि मौका मिले तो मैं कुटिया में रह लूंगी और सूखी रोटी में अपनी पूरी जिंदगी निकाल लूंगी। ये बात सुनते ही मान जाते हैं जयदेव गोस्वामी जी और उनका विवाह पद्मावती के साथ हो जाता है। जब उनका विवाह हुआ, पर जो हमारे जयदेव गोस्वामी जी हैं, ये भगवान का जो लीला है ये इनके मन में ना स्मरण होता था। इनके मन में भगवान की जो लीलाएं राधा कृष्ण की, ये इनके मन में जैसे पिक्चर नहीं चलती वैसे इनके मन में चलता था और ये उसी भाव में लिखते थे, कविताएं लिखते थे, गीत की रचना करते थे। तो ये जब गीत गोविंद की रचना कर रहे थे तभी इनके मन में सारी लीलाएं आती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने ये देखा अपने मन में कि जो राधा रानी है, कृष्ण उनके चरण पकड़े हैं और कह रहे हैं कि हे राधे, तुम अपना ये जो चरण है मेरे मस्तक पर रख दो और मेरा जो मस्तक है इसकी शोभा बढ़ा दो। और जयदेव गोस्वामी ने लिखा उनको लिखने के बाद जब उन्होंने अपनी बुद्धि से सोचा तो उनको ऐसा लगा कि ये तो गलत है, ऐसे कैसे। तो उन्होंने अपना जो लिखा हुआ था श्लोक वो मिटा देते हैं और कहते हैं कि वो सोचते हैं कि राधा रानी भगवान की शक्ति है, तो शक्ति कभी ऐसे नहीं भगवान से नहीं करेंगे और भगवान तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, उनके मस्तक पर चरण रखना ये सही नहीं है, ये अपराध लगा उन्हें। तो वो उस जो श्लोक था उसे मिटा देते हैं और पुस्तक को रख देते हैं छत पर और चले जाते हैं नहाने के लिए। उसी वक्त भगवान जगन्नाथ जी सोचते हैं कि जयदेव गोस्वामी के मन में जो लीलाएं आई थी वो एक्चुअल में सच थी, ऐसा ही था, परंतु इन्होंने तो मिटा दिया। अब भगवान चाहते थे तो भगवान ने
जयदेव गोस्वामी का रूप बनाया और जयदेव गोस्वामी की कुटिया में चले गए। अब जो पद्मावती थी उसे नहीं पता था कि उसके पति है या भगवान है, तो उसने अपना भोजन परोसा अपने पति को और भगवान भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद कहते हैं, देवी मैं जो पुस्तक लिख रहा था वो पुस्तक थोड़ा लाके दो मुझे। तो पद्मावती छत से वो गीत गोविंद का जो पुस्तक है वो देती है और भगवान वहाँ पर जो श्लोक है जो जयदेव गोस्वामी जी ने मिटा दिया था वो श्लोक लिखते हैं। लिख के भगवान कहते हैं कि देवी वापस रख दो, मैं स्नान कर आता हूँ। तो पद्मावती वापस रख देती है। भगवान निकलते हैं और तब ओरिजिनल जो हमारे जयदेव गोस्वामी जी है वो आ जाते हैं। वो आते हैं और कहते हैं, देवी बहुत भूख लग रहा है, मुझे खाना दो, सुबह से मैं भूखा हूँ। तो पद्मावती कहती है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, अभी तो आपने खाना खाया, अभी तो आप गए बाहर और अभी आ गए, अब आप खाना मांग रहे हैं। तो कहते हैं जयदेव गोस्वामी जी की, नहीं मैंने कब खाना खाया, मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया स्नान करके आने पर, मुझे बहुत भूख लगी है तो मुझे खाना दो, भोजन दो। तो देवी कहती है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप अभी खाना खाए, आपने गीत गोविंद का जो पुस्तक आप लिख रहे थे वो पुस्तक आपने मांगा, मैंने ही आपके हाथ में दिया, आपने कुछ लिखा और फिर बाद में आपने कहा कि रख दो, तो रखा, तो आप चले गए नहाने के लिए। तो ये बात जब हमारे सुनते हैं जयदेव गोस्वामी जी, वो समझ जाते हैं कि ये एक्चुअल में कोई और नहीं, ये मेरा जगन्नाथ जी हैं, मेरे जगन्नाथ जी आए थे। वो इतने खुश हो जाते हैं, मतलब उनकी जो पूरा बॉडी है वो रोमांचित हो जाता है और ऐसा वर्णन है कि वो अपनी पत्नी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि देवी तुम धन्य हो, तुम्हें भगवान ने दर्शन दिया है, मुझे अब तक दर्शन प्राप्त नहीं हुए पर तुम्हें भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। फिर जब वो अपना जो गीत गोविंद का जो पुस्तक है वो ओपन करके देखते हैं, जो श्लोक इन्होंने मिटाया था भगवान ने उसी श्लोक को लिखा था और वो श्लोक ये है, स्मरघरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लवम मुदारम। ये श्लोक था जिसे भगवान ने फिर से लिखा और जो गीत गोविंद पुस्तक है ये कितना वैलिड है ये हम इस चीज़ से समझ सकते हैं। और ये जो गीत गोविंद का जो पुस्तक है इसमें अन्य और भी गीत है, मतलब ये भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उस पर आधारित है। इसी से जुड़ी एक और लीला है। एक भगवान के भक्त थे जिन्होंने शालिग्राम को अपने मंदिर में रखा था और वो सोने और चांदी के वस्त्र पहनाए थे, बड़ा ऐश्वर्यमय रूप में भगवान की सेवा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर में एक चोर घुस आया, उसने सारा कुछ चोरी कर लिया। तब उसकी दृष्टि जो है मंदिर पर पड़ती है और वो मंदिर में जो शालिग्राम शिला था उसे नहीं पता था कि वो शालिग्राम शिला है और वो उस शालिग्राम शिला को उसको ऐसा लगता है कि सोने और चांदी का जो बिस्किट होता है वो है। तो ये उठा लेता है शालिग्राम शिला को और भाग जाता है। बाहर जाता है, देखता है कि जो चांदी और सोने का जो वस्त्र है उसे ले लेता है, अपने जेब में डाल लेता है। फिर देखता है पत्थर है ये, मतलब उसके लिए वो पत्थर था। देखता है ये पत्थर है, अब मैं इस पत्थर का क्या करूं। तो वो आसपास देखता है तो उसे एक मोची दिखता है, उसके पास जाता है और पूछता है कि भाई आपका ये कुछ काम का है क्या। तो वो बोलते हैं जो मोची थे उनके काम का ही है, पत्थर उनको ठोकने के लिए और अपना जो औजार है उसे धार करने के लिए चाहिए होता है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ बड़ा चमकीला पत्थर है, बहुत अच्छे से इसमें धार हो जाएगा मेरा औजार। तो वो कहता है 1 रुपए लगेंगे, 1 रुपए दोगे तो मैं दे दूंगा। तो मोची जो है 1 रुपया देता है और शालिग्राम शिला ले लेता है। और जो मोची है उसे भी नहीं पता होता है कि वो शालिग्राम शिला है। और ये जो मोची था ये थोड़ा सा शांत स्वभाव का था और ये बहुत ही खुश किस्म का इंसान था। तो ये जब भी काम करता तब इससे ना 3-4 लाइन गीत गोविंद का आता था। आप जानते होंगे कि हम जैसे जो आज के समय पे बाथरूम सिंगर्स है, हम जैसे लोग बस 4-5 लाइन ही घुमा फिरा के गाते रहते हैं। तो ये भी वैसा ही था मोची, और ये वही 4-5 लाइन जो इसको आती थी गीत गोविंद में, ये वही लाइन को गाते रहता था और अपना जो काम है वो करते रहता था। ऐसे बहुत दिनों तक इसने किया। एक दिन एक ब्राह्मण का जो चप्पल है वो टूट गया और वो ब्राह्मण मोची के पास जाते हैं और वहां पर देखते हैं शालिग्राम शिला। और ब्राह्मण उसे कहते हैं कि तुम पागल हो, ये भगवान है और इस भगवान के साथ तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उसी में सब कुछ कर रहे हो, ये बहुत गलत है करके बहुत डांटते हैं। तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, तुम मूर्ख हो, ऐसे वो ब्राह्मण डांटते हैं। तो वो कहता है क्या बात कर रहे हो। अब जो मोची है वो कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो पत्थर है, अरे तुम नहीं समझोगे। ब्राह्मण कहते हैं तुम नहीं समझोगे, लाओ इधर। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैंने 1 रुपया, पूरा 1 रुपया दे के खरीदा है ये पत्थर को।
तो वो ब्राह्मण कहते हैं कि ठीक है, तुम ये 1 रुपये रखो और शालिग्राम शिला दो। और ब्राह्मण जो थे ये उस शालिग्राम शिला को अपने घर लेकर जाते हैं, बहुत ही प्यार से अभिषेक करते हैं, दूध, दही, माखन, घी सबसे अच्छे से ये इनकी सेवाएं करते हैं। और थोड़ा दिन बीतता है, उसके बाद भगवान इनके स्वप्न में आते हैं ब्राह्मण के, और भगवान कहते हैं कि मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी इतनी सेवा की। तो ब्राह्मण कहता है कि हाँ, तो मैंने आपकी इतनी सेवा की तो आपको तो प्रसन्न होना ही था, नहीं तो वो तो चप्पल वाला क्या क्या कर रहा था आपके साथ। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, देखो तुमने मेरी बहुत सारी सेवाएं की हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक और सेवा करो, तुम मुझे वापस उसी मोची के पास छोड़ के आ जाओ। तो ब्राह्मण कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, वो तो अपनी औजार जो है वो धार करता है, कितने गलत तरीके से आपको इस्तेमाल करता है। मैं तो आपका इतना अच्छे से दूध, दही, माखन से मैं आपका श्रृंगार करता हूँ, मैं आपका मालिश करता हूँ, मैं घी से आपका मालिश करता हूँ, आप कितने चमक रहे हैं, आप वहाँ पर जाएंगे फिर से वैसे ही हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि देखो वो जो भी करता है, पर वो मुझे जब भी ऐसा कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब वो इस्तेमाल करता है मुझे, तब वो गीत गोविंद का गायन करता है, वो मुझे बड़ा आनंद करता है, वो मुझे बड़ा आनंद होता है, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पे छोड़ दो। तो जो ब्राह्मण थे वो अगले दिन उठते हैं और शालिग्राम शिला को उसी मोची के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरे स्वप्न में आए थे, वो चाहते हैं कि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे कितने भाग्य हैं, भगवान तुम्हारे पास वापस लौट कर आना चाहते हैं, ये लो शालिग्राम तुम्हारे पास ही रख लो, और ये भगवान है। तो मोची कहता है कि मोची को अभी भी यकीन नहीं है कि वो भगवान है, वो रेडी नहीं है वो मानने के लिए। वो कहता है कि देखो, एक बार जो चीज़ मैंने दे दी वो दे दी, अब मैं फिर से नहीं लूँगा, अब मैं ऐसे नहीं वापस, यहाँ पे हम ऐसे एक्सचेंज ऑफर नहीं रखे, हम नहीं करते एक्सचेंज वगैरह। तो वो कहते हैं अरे पागल, ये भगवान है, भगवान स्वयं तेरे पास आना चाहते हैं, अब मैं तुझे क्या ही समझाऊँ, तू रख तो सही। तो वो कहता है कि मैं रख लूँगा, पर तुमने जो 1 रुपये दिए थे वो मैंने यूज़ कर लिया, अब तुम मुझसे मांगना मत। तो ब्राह्मण कहता है अरे मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, तो शालिग्राम शिला रख, भगवान तेरे साथ रहना चाहते हैं। तो वो कहता है क्यों, मतलब भगवान क्यों रहना चाहते हैं मेरे साथ। तो वो कहता है तू जब भी मतलब कुछ भी काम करता है तो तू गीत गोविंद गाता है, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए भगवान तेरे साथ रहना चाहते हैं। तो देखिए, वो तो भक्त नहीं था मोची, फिर भी भगवान उसके साथ रहना पसंद कर रहे थे क्योंकि वो गीत गोविंद गा रहा था। एक और कथा है, ये तो थी, ये पूरे जो हमारे पुरुषोत्तम क्षेत्र में है फैल गई थी, सब गाते थे। पर मंदिर में कैसे शुरू हुआ ये सेवा। मंदिर में सेवा शुरू होने से पहले एक लीला हुई थी। एक दिन राजा आते हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो वो भगवान को जब देखते हैं तो भगवान के जो वस्त्र हैं वो फटे हुए थे। ये देखकर राजा बड़े क्रोधित होते हैं और जितने भी पांडा थे, जो पुजारी होते हैं, उनको पांडा कहते हैं, तो पांडाओं को बुलाते हैं और उनको डांट लगाते हैं कि आप लोग ये कैसे सेवा कर रहे हो, हमारे भगवान ऐश्वर्यमय हैं, उनकी अच्छे से सेवा होनी चाहिए, उनको ऐसे फटाफुटा कपड़ा पहनाया आप लोगों ने। तो बहुत डांटते हैं। तो उस दिन रात को जब राजा सोए हुए होते हैं तब उनके सपने में भगवान जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं कि देखो, इसमें पांडाओं की कोई दोष नहीं थी, आपने खामखा उनको डांट दिया। तो राजा पूछते हैं कि तो फिर भगवान आपके वस्त्र कैसे फटे। तो भगवान बताते हैं कि पीछे जो बगीचा है वहाँ पर एक छोटी सी कन्या गीत गोविंद गाते हुए फूल जो है वो इकट्ठे कर रही थी, मतलब तोड़ रही थी। मैं जब भी गीत गोविंद सुनता हूँ मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, तो मैं उस कन्या के पास गया, मैं उसके पीछे पीछे घूम रहा था, तब गुलाब का जो कांटे होते हैं उसमें मेरा वस्त्र फंस गया और वो फट गया। जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा को ऐसा लगता है कि भगवान को गीत गोविंद सुनने के लिए मंदिर छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो राजा फिर अगले ही दिन से गीत गोविंद का जो गायन है वो मंदिर में ही करवाते हैं, ताकि भगवान जगन्नाथ जी को कहीं और जाना ना पड़े और उन्हें कष्ट ना उठाना पड़े। तब से ये प्रथा चली आई है कि भगवान जगन्नाथ जी जब उठते हैं तभी गीत गोविंद सुनते हैं, जब भगवान सोते हैं तब भी गीत गोविंद सुनते हैं। तो भगवान को गीत गोविंद बड़ा ही प्यारा है, बहुत पसंद है। भगवान जो भी गीत गोविंद गाते हैं उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान आपके पीछे पीछे आए, आपके घर में प्रवेश करे, आपके दिल में प्रवेश करे, आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करे, तो गीत गोविंद का गायन करना चाहिए। होप सो आप सभी को ये लीलाएं बड़ी प्यारी लगी हो। और भी लीलाएं हैं, अन्य ऐसी लीलाएं हैं जो दिल को भावित कर दे। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जगन्नाथ जी की,
मैं प्रयास करूँगी कि मैं नेक्स्ट ऐसी वीडियोस भी बनाऊँ। तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा और ऐसे वीडियोस मुझे बनाने चाहिए या नहीं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जगन्नाथ जी को कैसे मोहित करना है ये पता चल जाए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।